चलो तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ ऊपर में कुछ चित्रकारी है जिसके बारे में बताऊंगा। वीडियो ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हो। ये जो मूर्ति है ये स्वामी सदाफर देव जी महाराज की मूर्ति है। मूर्ति युवावस्था के समय जैसा दिखते थे वैसी है। और स्वामी जी वैसे हमेशा कोपीन में रहते थे। कोपीन कहते हैं लंगोट को, जिससे सिर्फ यहाँ प्यूबिक एरिया का पार्ट ढक सकते हैं, बाकी खुला रहता है। लेकिन ये मूर्ति में कपड़ा पहनाया गया। तो स्वामी सदाफर देव जी महाराज 1888 में अवतरित हुए थे। 1942 में यहाँ के राजा ने स्वामी जी को आमंत्रित किया। यूपी के रहने वाले थे स्वामी जी। यहाँ आए थे भरूच में कबीर पट पे, वहाँ से राजा ने यहाँ लाया और 48 में उन्होंने ये भूमि डोनेट की जिस पर आश्रम बना है। तो स्वामी जी का जीवन चित्र ये ऊपर ऊपर दिखाया गया है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है ना? हाँ। यहाँ पर स्वामी जी का अवतरण दर्शाया गया है। ये 1888 ईस्वी में भादो महीना के कृष्ण चतुर्थी को स्वामी जी अवतरित हुए क्षत्रिय वंश में। श्रृंगी ऋषि जानते हैं आप लोग? श्रृंगी ऋषि जो कि राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ कराए थे, पुत्रष्टि यज्ञ। बाद में भगवान श्री राम लक्ष्मण अवतरित हुए। उन्हीं श्रृंगी ऋषि के वंश में स्वामी सदाफल देव जी महाराज 1888 में अवतरित हुए। स्वामी जी बचपन से ईश्वर की खोज में थे, तो उनको इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम तट पे नित्यानंद सदगुरुदेव का दर्शन हुआ। उन्होंने स्वामी जी को ध्यान सिखाया, कैसे साधना करना है, तप करना है बताया। तो साधना को उन्होंने 17 वर्षों तक कंटिन्यू किया। तब जाके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर का दर्शन हुआ। उसके बाद नित्यानंद सदगुरु उनको सदगुरु पद प्रदान किए। सदगुरु पद होता है कि आत्म साक्षात्कार कराने की जिसमें क्षमता होती है। जैसे हम शरीर को कहते हैं कि स्वयं हूँ, लेकिन ये शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन जो स्वयं का भाव है, जो मैं हूँ, वो नहीं मिटेगा। फिर कोई ऐसा जीव होगा जो इसी भाव से, मैं उस भाव में अपने आप को महसूस करूँगा। तो आत्म साक्षात्कार जो करा दे वो सदगुरु होता है। तो सदगुरु पद प्रदान किया। यहाँ पर स्वामी जी की माता जी का जब शरीर छूटने लगा, उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया, तो स्वामी जी ने पूछा कि माँ मेरे लिए क्या आदेश होगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटे तुम 1 लाख जीवों को जब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दोगे तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था, मैं पुत्रवती थी। स्वामी जी अपनी माँ के आन से 1924 में विहंगम युग संत समाज की स्थापना किए 1 लाख वैदिक मंत्रों के हवन यज्ञ के साथ। स्वामी जी प्रचार करना आरंभ किए ब्रह्म ज्ञान का। उस प्रचार के पश्चात के दौरान स्वामी जी 1942 में पहुंचे भरूच में कबीर बट के पास। वहाँ स्वामी जी को यहाँ के राजा से के दीवान से भेंट हुई। दीवान स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए, राजा को बताया। राजा स्वामी जी के पास निवेदन लेकर आए कि स्वामी जी आप वांसदा राजमहल चलिए। तो स्वामी जी राजमहल में आने से मना कर दिए कि मैं फकीर हूँ, सन्यासी, मैं महलों में नहीं जाता, मैं तो वन में, जंगल में, कुटिया में रहता हूँ। तो उन्होंने फिर वन में आने का निमंत्रण दिया। उस समय ये जंगल था, वन था। तो स्वामी जी यहाँ वन में आए और वन में अपना स्थान ग्रहण किए। वन में ही स्वामी जी को नित्यानंद सदगुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ 1953 में कबीर साहब का। फिर स्वामी जी यहाँ 17 वर्षों तक जो अनुभव हुआ स्वामी जी को, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम दिया स्वरवेद। उसकी रचना करते हुए यहाँ दिखाया गया। यहाँ स्वामी जी की एक योग लीला दिखाई गई है। स्वामी जी के एक शिष्य थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था और देहांत के बाद सब खाने पीने का कार्यक्रम करते ना 10वें-12 बजे। तो उस दिन खाना वगैरह सब बन गया था, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, रुक नहीं रही थी। तो स्वामी जी के पास निवेदन लेकर आए कि गुरुदेव आप तो योगी हैं, सदगुरु हैं, और अगर इस तरह से बारिश होती रहेगी तो खाना तो सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कितना समय लगेगा? तो उन्होंने कहा कि 3-4 घंटे का टाइम मिल जाएगा तो हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि जाओ 3-4 घंटे का तुझे टाइम मिलेगा। तो ये उन्होंने बारिश होगी इसका योग लीला यहाँ दिखाया। 1919 में बिहार में दानापुर एक जगह था, जगह अभी भी है, जहाँ मिलिट्री कैंप था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी, हमारी ये पूरी कंट्री थी अधीन। तो वहाँ मिलिट्री बेस में स्वामी जी का सत्संग हुआ, जहाँ स्वामी जी ने देशभक्ति पर भाषण दिया। उसमें स्वामी जी पर केस हो गया और स्वामी जी को इम्प्रिजनमेंट हो गया 2 साल का, 1919 और 1920। उस दौरान स्वामी जी ने संकल्प लिया कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं अपने नख और दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। 1947 1947 में स्वामी जी यहीं आए हुए थे वांसदा पुनः।
उस दौरान देश में स्वतंत्रता की घोषणा होती है कि देश हमारा अब स्वतंत्र हो चुका है। तो स्वामी जी अपने नख और दाढ़ी उतारकर एक ताम्र पात्र में उसकी समाधि देते हैं। अभी गुफा घुमाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। स्वामी जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति, वो हिमालय पर हुई। आप लोग नेट पे सर्च करना, कोट द्वार करके एक जगह है, और कोट द्वार का इतिहास ये है कि वहाँ महाराजा शांतनु शासन करते थे। शांतनु वो थे जिनका बेटा था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। कहानी सुनिए ना, वो दांत, शेर के दांत गिनने वाला बच्चा, तो वही बच्चा। तो बगल में, कोट द्वार के बगल में एक वन है, उसी वन में कणव ऋषि का आश्रम था, जिसमें उनकी माँ जो शकुंतला थी वो रहती थी। तो उसी से सटा हुआ एक पर्वत है, उस पर्वत के शिखर पर एक छोटा सा गांव है ईड़ा मल्ला। उसी ईड़ा मल्ला में एक पर्वत है, उसी पर्वत पे स्वामी जी ने अपने साधना की और ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी जी ने उसका नामकरण किया शून्य शिखर, अर्थात जो शून्य से शिखर पर पहुंचा दे, ऐसा पर्वत। तो वहाँ का ये चित्रण है। फिर ये बिहार का एक दृश्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वामी जी ने नदी की धारा को 24 घंटे के लिए विपरीत दिशा में प्रवाहित कर दी थी अपनी योग लीला से। यहाँ पे स्वामी जी के जन्म स्थान का है। स्वामी जी गुफा में साधना कर रहे होते हैं और स्वामी जी के गुरु स्वामी जी के ही रूप में बगल के ग्राम में प्रकट हो जाते हैं। तो लोग आके देखने आते हैं कि गुरु जी तो ध्यान कर रहे हैं उधर, तो इधर कैसे आ गए। तो स्वामी जी फिर खांस के संकेत करते हैं कि मैं तो इधर ही हूँ। तब बाद में इनको ज्ञात होता है कि वो तो मेरे गुरु आए थे, जो कि मेरे ही रूप में प्रकट होके ज्ञान दे रहे। फिर स्वामी जी के देह त्याग का समय आता है 1954, 11 फरवरी 1954 को स्वामी जी अपने उत्तराधिकारी में अपनी सारी शक्तियों को प्रदान करके अपने भौतिक शरीर का योग मुद्रा में बैठ करके हजारों भक्त शिष्यों के सामने शरीर त्याग करते हैं। जैसे हम लोग की मृत्यु होगी या जिस संसार में जिस जीव की मृत्यु होती है उसमें उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। आत्महत्या भी जो करता है उसमें उसका अधिकार नहीं है, वो कुछ ट्राई करता है और वो बाकी काम तो वो करता है जो अंदर जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि, वो स्वयं से अपनी इच्छा से शरीर से निकल भी सकते हैं और शरीर के अंदर आ भी सकते हैं। तो स्वामी जी अपने भौतिक शरीर का त्याग 1954 में कर देते हैं। और शरीर त्याग के पश्चात जब शिष्य भक्त आवाज़ देते हैं स्वामी जी को, तो स्वामी जी आकाशवाणी करते हैं 15 मिनटों तक। यानी शरीर मृत है, शरीर अब मृत्यु हो चुकी है, फिर भी आकाश से वाणी आती है सदगुरुदेव की। तो उसका एक प्रतीकात्मक चित्रण है। और ये एक मंदिर बन रहा है, सप्ततलीय मंदिर वाराणसी में, जो स्वामी जी का जो सदग्रंथ मैंने कहा ना स्वरवेद, तो उसके दोहों को दीवारों पे मकराना के श्वेत संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लगाया जा रहा है। इससे भी बहुत बड़ा और भव्य सुंदर मंदिर वहाँ बन रहा है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको शिक्षा देते हैं, आपके कोई बड़े भाई आपको सलाह देते हैं, आपके पिताजी हो गए, माँ हो गए, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं। और गुरुआ भी बहुत होते हैं जो आपके कान में आएंगे, आपकी शादी होगी तो आपको मंत्र देंगे, आपको जनेऊ पहनाएंगे, आपकी शादी करवाएंगे, तो गुरुआ बोलते हैं। तो गुरु और गुरुआ बहुत होते हैं, लेकिन सदगुरु कोई एक होता है जो आपको आत्म साक्षात्कार करा सकता है, ठीक है ना। तो वो सदगुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज हुए, जिनका ये चित्रण। और ये वार्षिक उत्सव का है, एनुअल फंक्शन का है। विहंगम योग का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें जो स्टेज का जो व्यू होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ऊपर जो आपने देखा है चित्रकारी का, ये मतलब है। बाकी देखने लायक नीचे है गुफा, आप लोग घूमे नहीं? आइए फिर मैं दिखाता हूँ।